अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आई वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर अली। इस वक्त यमन के हूतीस ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका का सबसे सुपर शक्ति कहा जाने वाला MQ-9 ड्रोन रीपर, उसको पूरी तरह से यमन के हूतीस ने मार गिराया है। अपनी धरती पर उस MQ-9 ड्रोन को देखा, उस पर हमला किया और वो हमला इतना सफल रहा कि वो MQ-9 ड्रोन पूरी तरह से ज़मीन पर आ गिरा। उसकी तस्वीर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें उस MQ-9 ड्रोन की हैं जिस पर कई बड़े देश अभी तक दांत रखे हुए थे। बहुत सारे देशों ने इस MQ-9 ड्रोन पर दांत रखे हुए थे कि अमेरिका के इस MQ-9 ड्रोन को किसी भी तरह से हो अपने जब्त में कर लिया जाए। तो यमन के हूतीस ने इसके पिछले हिस्से पर हमला किया है और ये सफलतापूर्वक हमला होने के बाद ये MQ-9 ड्रोन अपने आप ही खुद ब खुद जमीन पर आकर गिर गया और इसको यमन के हूतीस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसके बाद एक ये बड़ा सवाल आप लोगों के मन में आ सकता है कि आखिर यमन के हूतीस इस MQ-9 ड्रोन का अब क्या करेंगे। दावा ये किया जा रहा है कि यमन के हूतीस इस MQ-9 ड्रोन को हो सकता है ईरान के सपुर्द कर दें। ईरान को यह MQ-9 ड्रोन दे दिया जाए ताकि ईरान इस चीज़ का पता लगा सके कि आखिर अमेरिका किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद इस तरह के MQ-9 ड्रोन रीपर को बनाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और घातक होते हैं। इसी चीज़ को जानने के लिए बहुत सारे देश इस MQ-9 ड्रोन के ऊपर दांत रखे हुए थे। तो अमेरिका को ये बड़ा झटका लगा है। दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका का ये छठा MQ-9 ड्रोन है जिसको यमन के हूतीस ने मार गिराया है। अमेरिका ने लाल सागर में अपनी लड़ाई में अब तक कई अरब डॉलर खर्च किए हैं और अब डॉलर के 6 MQ-9 खो दिए हैं। इस बीच यमन का रक्षा बजट 1.5 अरब डॉलर से भी कम है। वहीं पर अमेरिका का बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर नुकसान यमन के हूतीस ने किया है। 6 MQ-9 ड्रोन रीपर को मार गिराया है दोस्तों। वहीं पर यमन की तरफ से बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि यमन के हूतीस ने ईरान को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए कई बैलिस्टिक मिसाइलें यमन के हूतीस को दी हैं, जो कि लाल सागर की तरफ से जिस तरह से दागी जाती हैं, जो लाल सागर के अंदर से यमन के हूतीस दूसरे देशों के ऊपर या जो भी यात्राएं वहां से निकल रही होती हैं या जहाज़ जो भी होते हैं या इस तरह के अमेरिका जैसे MQ-9 ड्रोन वहां से इजराइल की मदद के लिए निकलते हैं, तो उन पर उन बैलिस्टिक मिसाइलों से यमन के हूतीस हमला करेंगे। इसलिए ईरान ने बड़ा सहारा और बड़ी सहायता यमन के हूतीस की है, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका के अंदर हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि ईरान सीधे तौर पर अब यमन को बैलिस्टिक मिसाइलें देने लगा है। ईरान ने यमन में हूतीस को समुद्र में से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें सौंपी हैं दोस्तों। यह सीधे तौर पर ईरान की तरफ से बड़ी मदद यमन के हूतीस को मिली है। वहीं पर यमन के हूतीस ने जब अमेरिका के इस बड़े हमले को MQ-9 ड्रोन रीपर को मार गिराया, उसके बाद यमन के हूतीस ने बड़ा ऐलान जारी किया है सऊदी अरब के लिए। सऊदी अरब को बड़ी चेतावनी यमन के हूतीस ने जारी की है और ये कहा है बार बार यमन की तरफ से, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार सऊदी अरब को चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन दोबारा से सऊदी अरब को यमन के हूतीस ने चेतावनी दी है। सऊदी अरब का कहना है कि मैं सऊदी अरब को चेतावनी देता हूं कि वह इजराइल की सेवा ना करें और अमेरिका के जाल में ना फंसें। ये बात यमन के हूतीस ने कही है। यमन के हूतीस अब्दुल मलिक अल हूती की तरफ से यह चेतावनी सऊदी अरब को दी गई है कि सऊदी अरब किसी भी तरह से इजराइल की अब सेवा ना करे और अमेरिका के किसी भी जाल में फंसने की कोशिश ना करे। तो इस तरह से अमेरिका को अभी बड़ा झटका यमन के हूतीस ने दिया है और ईरान की तरफ से सीधे तौर पर यमन के हूतीस को समुद्र की तरफ से दागी जाने वाली कई बैलिस्टिक मिसाइलें प्रोवाइड की जा रही हैं। अब यमन के हूतीस ने इस तरह का बयान जारी किया है, पूरी दुनिया को ये बताने का काम किया है कि अभी भी सऊदी अरब इजराइल की सेवा कर रहा है। सऊदी अरब अभी भी अंदर ही अंदर इजराइल की जो है मदद करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा दावा यमन के हूतीस की तरफ से किया गया है। अब यमन के हूतीस ने जो चेतावनी जारी की है, अब इस पर कितना ही अमल सऊदी अरब करेगा ये देखने और सुनने वाली बात है, लेकिन सफलतापूर्वक यमन के हूतीस अभी भी कई बड़े देशों को बड़े झटके देते हुए नजर आ रहे हैं। नाटो जैसे देशों ने यमन के हूतीस को अपने सामने झुकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए और बार बार अमेरिका के कई बड़े MQ-9 ड्रोन या लाल सागर के अंदर से गुजरने वाले जहाज़ों को वो अभी भी निशाना बना रहे हैं। तो ये कुछ बड़ी अपडेट दोस्तों सामने निकल कर आई थी। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।